Good evening, everyone. I welcome each one of you to today's podcast, episode number 3 of mental well-being. Yes, जो पिछले एपिसोड्स में नहीं आ पाया, मैं बताना चाहूँगी अपने बारे में पहले। मैं एक हेल्थ कोच हूँ, टीचिंग फील्ड से रही एंड मुझे इंटरेस्ट था शुरू से हेल्थ से कनेक्टेड, तो मुझे मौका मिला एंड मैंने हेल्थ का कोर्स किया। कनेक्टेड NHI सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ एंड मैंने हेल्थ काउंसलिंग स्टार्ट की एंड उसी वेलनेस इंडस्ट्री से कनेक्ट रहते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि इफ आई एम कनेक्टेड विद अ हेल्थ कम्युनिटी आई कैन रीच टू मेनी पीपल। एंड उसी दौरान आरोग्य वेव और द वेलनेस विला से कनेक्शन हुआ। वेलनेस विला जिनका प्रेजेंस फेसबुक इंस्टाग्राम में है एंड काफ़ी फॉलोइंग है, तो उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया एंड अलॉन्ग विद दैट आरोग्य वेव जिनका व्हाट्सएप पर अपना प्रेजेंस है, व्हाट्सएप कम्युनिटी के द्वारा हम कनेक्टेड हुए। तो ड्यूरिंग माय हेल्थ काउंसलिंग, मतलब ये जब हम वेलनेस से कनेक्ट होते हैं ना, तो सिर्फ वेलनेस की ही बात नहीं होती है, तब क्योर के केसेस भी आते हैं, कुछ मेंटल इश्यूज भी आते हैं। तो डिफरेंट केसेस को हम एज ए बिकॉज हम उस फील्ड से कनेक्टेड नहीं हैं, तो हम कभी खुद से हैंडल नहीं करते, हम उनकी तरफ डायरेक्ट करते हैं। जहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ सिम्टम्स हैं और उन्हें क्योर केसेस की तरफ जाना है, तो हम स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, MDs हैं, उनकी तरफ डायरेक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर कुछ मेंटल इश्यूज हैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ डायरेक्ट करते हैं। तो इसी तरह ये वेलनेस जो है, इट्स ए कॉम्बिनेशन। ओके, एवरीबडी इज एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है, यस, ये पॉडकास्ट हम हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी। और उसी को ध्यान रखते हुए आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, Rajlakshmi Chaudhary. Hello, thank you. Yeah. She is a clinical psychologist, postgraduate in it, and a topper from Parul University, Gujarat. उन्होंने अपनी बैच में टॉप किया हुआ है। उसके अलावा शी इज ए गो टू थेरेपिस्ट, क्रिएटिंग ए स्पेस फॉर हीलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। ये इनका मोटो है, ये इनका मिशन है। As I told, she has also done professional diploma in psychotherapy. कई सर्टिफिकेट्स इनके नाम के साथ अटैच्ड हैं। प्रेजेंटली वो स्कूल से कनेक्टेड है एज अ साइकोलॉजिस्ट। उसके अलावा उनका प्राइवेट भी अपने ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, दैट इज द काउंसलिंग इज बीइंग डन। तो मुझसे ज़्यादा मैं इनवाइट करना चाहूँगी राजलक्ष्मी चौधरी को, जो अपने वर्क फोर्टे के बारे में बताएंगी। सो हेल्प मी वेलकम Miss Rajlakshmi Chaudhary on the stage, please. First of all, hello everybody. Thank you for having me here. I feel very grateful right now. And my name is Raj Lakshmi, and I am a clinical psychologist. I have done my master's in like specialized clinical setting. I am in a collaboration with a lot of hospitals, as well as I work full time in a school with children's, because that is something that recently I have got engaged with. I feel कि बच्चों के साथ मेरा काफी अच्छा एक रैपो फॉर्म होता है, and I can do well with them than adults. And also even that, I also take online as well as offline testing, assessments and counseling. So most of the time I'm almost busy with other things going around, so मेरा Sunday भी Sunday नहीं लगता है, basically that's the thing. But yeah, keeping things aside, I would like to say that I'm also a hypnotherapist, and मैंने अपना diploma in psychotherapy किया है. Even right now I have not stopped learning. I'm still learning, and I want to keep this habit of mine, till the future and till the time comes जब मुझे ऐसा लगे, and मुझे नहीं लगता है कि वो feeling कभी आएगी that I am totally into it या मुझे सब सीख लिया है. I feel so I want to keep learning and keep growing and see that where it takes me. And my motto is to help others, and however possible way it can be. Sessions ke through Instagram. I have a professional Instagram handle also, where I take counselings, and people basically case intake form bharte hain, and they get in touch with me, they call me, email and all. So yeah, that is all about me. Thank you so much. Yeah, great, great.
We are really impressed, and we are so thankful that you agreed to our invitation and you have given your valuable time. And आप देख सकते हैं कि बहुत ही यंग एज में उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपना खुद का काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, स्कूल से अटैच्ड है, एंड इवन स्टडीज। तो जब तक हम सीखते रहते हैं तब तक हम ग्रो करते रहते हैं, ये फैक्ट है ना। तो आज हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे और उसी के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ, जब हम WHO की डेफिनेशन की जब बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ की जब डेफिनेशन बताते हैं कि इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट से नहीं वो डेफिनेशन पूरा होता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डायमेंशन है मेंटल हेल्थ का, जो WHO ने इंसिस्ट किया हुआ है, दे हैव स्ट्रेस्ड अपॉन इट, कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ का भी उतना ही अच्छा होना जरूरी है, राइट। तो अगर हम मेंटल हेल्थ के एक थियोरेटिकल डेफिनेशन को देखें तो इट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट enables us to cope up with the stresses of life. It realizes their abilities and learn well and work well. मतलब एक नॉर्मल पर्सन, एक कंप्लीट की अगर बात करें तो वेलबींग जो हमारे एवरीडे के स्ट्रेसेस को कोप अप करने में, हमारी एबिलिटीज को रियलाइज करने में। तो अब हम राजलक्ष्मी जी से जानना चाहेंगे कि एज पर हर नॉलेज, बिकॉज ये तो थियोरेटिकल है लेकिन वो प्रैक्टिकली इस फील्ड में है, काम कर रही हैं, तो वो उनसे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट। ओवर टू यू। Yeah, thank you. So basically, as you said, ki mental health is a state of being where you are emotionally, psychologically, and physically well. You know, you are socially adaptable to the situation. You don't get anxious when you are around people, and you know you are comfortable and you can cope up with the situation no matter what. So, अगर मुझसे अगर simply term में आप पूछते हो कि what is mental health, I would say it is very basic thing to know कि जब you can cope up with the life stressor easily in a balanced way, you know, without switching your environment, without avoiding the situation, without running from the situation, and you're just simply sitting with your thoughts and you are just managing and creating a thought कि कैसे इस चीज को deal कर सकते हैं, या how to have a solution for this problem, or simply listen to that problem. आधी से ज्यादा चीजें क्लियर तभी हो जाती है when we actually में analyze our own thoughts and we listen to ourselves. वो जो क्लैरिटी होती है वो होना is very important when we talk about mental health. Lot of people who go through this issue is because they are not aware about their thoughts. They don't like to sit with their thoughts. इट्स लाइक कि वो खुद ही मेस क्रिएट करते हैं एंड देन उस मेस में बैठे रहते हैं एंड दे थिंक कि कोई हमें आके बाहर निकालेगा, बट देन द थिंग इज दैट यू आर द पर्सन, यू आर द वन हु कैन हेल्प योर सेल्फ एंड देन ओनली अदर्स कैन ट्राई टू हेल्प यू। इवन बीइंग अ प्रोफेशनल, मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पीपल यू नो कम विद द एक्सपेक्टेशंस दैट आई विल हेल्प देम विदाउट दे telling me their problems or without me letting know about their situation. But this is very hard. We are not mind readers, और हम भगवान नहीं है कि आपको आपका शक्ल देख के will understand कि अरे this is the thing that you are going through and this is the solution. This is not how therapy work. So when we take counseling, we tell them before कि you have to be honest, and whatever we will talk, it will be very confidential and unbiased. So when we go to a therapist, it is very different from when we are talking to a friend or talking to anybody, you know, in a family member or something. So it is very important, and therapists have a great boundary when it comes to client. We follow ethics, we follow norms, we don't let our personal life impact our professional life, so we keep that distance. So it is like hi ye time say you start talking to this time and you have to complete your whole thing in this time, and then we simply listen. The problem is in our generation, most of the people, even in the family, जो family में जो issue आता है, that nobody is really into listening. Everyone wants to give solution, everyone wants to be the, you know, superior person, everyone wants to be that great person कि अरे हाँ I am the one that helped me, but no one really you know care about just listening, simply sitting and listening and talking to that person. आधा वेरी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाता है when you listen to that particular, you know, problem of a person.
So I think that is how, when you cope up, when you have a balance and you can cope up with the situation in your life simply without getting things, making things complicated, and simply sitting with your thoughts and coming to the point where you analyze everything, that is how you create a healthy mental health for yourself. Wow, very good explanation and very practical way actually. We should not sit with our thoughts and analyze and just because see, if any changes are there, family notices it, right? कि something is going on wrong and usually people go to क्या करते हैं अपने friend के पास जाते हैं किसी relative से share करते हैं और उन्हें अच्छा feel होता है जब वो pour out कर देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ relief मिल गया तो मैं आज राजलक्ष्मी जी से जानना चाहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग टू ए फ्रेंड और ए प्रोफेशनल दोनों में तो काफी अंतर है जैसे अभी आपने आपसे जाना हमने हमको तो थियोरेटिकली पता है हम एज ए फ्रेंड उसको थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे ये सो बेसिकली देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्हेन यू टॉक टू अ फ्रेंड ना, आप फ्रेंड के पास जाते हो तो इस चीज से आप ये सोच के जाते हो दैट फ्रेंड विल हेल्प यू विद दैट सिचुएशन टू कमिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड व्हेन यू गो टू अ थेरेपिस्ट ना, समहाउ अभी हमारे इंडिया में बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। इन 4-5 years मैंने देखा है कि मेंटल हेल्थ को काफी इंपॉर्टेंस मिल रहा है देन अर्लियर इट यूज टू बी। नाउ पीपल आर मोर into mental health than their physical health. They think ki mentally if we are fit, we are physically also happy. That is somehow correct because everything is interrelated. If you are fit mentally, you will feel physically. If you are fit physically, you will feel good about yourself physically, and then gradually you will feel better mentally also. So everything is connected. Your spiritual health, your emotional health, your gut health, your mental health, and everything is so connected to each other. So when you go to a friend will have a biasness. अगर आप कोई भी सिचुएशन को लेके जाते हो तो friend will always take your side और always say negative about you. They have this thing कि extreme में होता है, या तो they will say positive things about you in extreme way, या तो they will say negative things about you in extreme way. They don't have any balance, because फ्रेंड है ना, हम भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, या वी टॉक टू आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स विल ऑलवेज से कि बच्चे की गलती भी हो तो भी पेरेंट्स विल से नहीं बेटा तुम सही ही हो, राइट? दे वोंट से कि तुम गलत हो जल्दी व्हेन इट इज कमिंग टू कंपैरिजन और एनीथिंग। सो वो जो बायसनेस होता है, वो जो जजमेंट होता है, वो फ्रेंडशिप में काफी टाइम आ जाता है, इवन व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स। तो ये चीज की वजह से क्या होता है ना कि यू डोंट गेट द क्लैरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि आप छोटी सी चीज लेके जाते हो एंड व्हेन वो छोटी सी चीज जो होती है वो राई का पहाड़ बन जाता है व्हेन यू एक्सप्लेन एनीबडी एल्स द सेम थिंग। सो आई थिंक it is way better to talk a therapist because they keep your thing confidential. आपके दोस्तों को बताया आज, पूरे ग्रुप को कल पता है that what you are going through. This is what happens when you are in a live with a group of people or when you have a friends with a group of people. So ये क्या होता है ना, this and then you have this trust issue कि अरे मैंने बताया था, अभी इसको बताया था भरोसा करके, बट इसने मेरा भरोसा तोड़ा। तो फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली जब हम ये सब चीजें समझने लगते हैं, हमारे साथ एक्सपीरियंस वैसा होता है, तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वी कैन सी दोज थिंग्स इन आवर रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, विद आवर बॉयफ्रेंड और विद आवर हस्बैंड और विद फ्रेंड। तो ये सब चीजें जो है, अगर हम बचपन से इन सब चीजों के साथ गुजर रहे हैं जहाँ पे वी सी कि अरे ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, तो एक ट्रस्ट इशू आ जाता है। You don't like to be honest or you don't like to be vulnerable with that person because you think that this person will take advantage of me anytime anywhere. So I can't be true to myself. जैसी मैं हूँ वैसे मैं इस इंसान के सामने नहीं रह सकती हूँ। Okay, so that is the thing that comes. And when you go to a therapist, it is more like कि whatever you have, they listen to it first. They don't have an thing while जब भी आप बात करोगे ना, दे विल जस्ट टेल यू टू स्पीक एंड टू स्पीक वॉट एवर कम्स इन योर माइंड जो भी है, एंड दे विल सिंपली हियर यू आउट एंड देन उसके बाद दे टेल यू टू सॉर्ट योर प्रॉब्लम्स आउट। दे विल शो यू अ पाथ। हम जैसे जो हम थेरेपिस्ट हैं, वी शो यू अ पाथ। You are the person who decide which path you wants to take.
So that is a very important thing that कि you should know कि कैसे एक फ्रेंड. एंड आई थिंक आजकल के बच्चों में जेन जी एंड जेन अल्फा जो है वो काफी स्मार्ट है. दे नो दैट वेयर टू बी वनरेबल एंड वेयर नॉट टू बी. सो आवर पेरेंट्स नॉट यूज टू बी दिस वे, बट हमारा जो जनरेशन है इट इज वेरी इनटू लाइक कि थेरेपिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, I am feeling this way. So they know about their emotions, what they are going. They have a great insight level of, what is going inside of them. And then they talk to their friend and then they go to a therapist. Even friends भी आजकल बोलते कि, this is not something that I can handle. I think you should go for a therapy. So therapy is not just for a person who is going through a very long-term illness or a long-term condition. It is basically a process where you sit with a expert person who is there, and then you talk about your feelings and your emotions, and they let you know how to handle it. They make you aware of your own feelings as well as वो आपको सिखाते हैं कि इन चीजों को कैसे डील किया जाता है. वी ऑल्सो वॉन्ट कि हमारे क्लाइंट इंडिपेंडेंट रहे. जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो तो ऐसा ना हो कि वापस वो हमारे पास है. वी मेक श्योर कि जो भी सेशंस लेते हैं, वी मेक श्योर कि उस सेशन में दैट पर्सन इज एटलीस्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ. सो ये जो है फिर से वो रिलैप्स ना हो. रिलैप्स केसेस जो होते हैं दैट डज नॉट टेक प्लेस एंड दिस पर्सन विल डू ग्रेट. वैसा सोच के हम उस तरीके का सेशन लेते हैं. यस, आपने बहुत ही क्लियरली बताया. यहाँ पर ओल्ड स्कूल एंड जेन जेड और दोनों की जो डिफरेंस है, तभी ये फ्रेंड्स का जो ये एंगल आ जाता है एंड वी फील कि यस सॉल्यूशन मिल गया. बट जेन जेड अल्फा जो आपने भी कहा कि दे गो टू द थेरेपिस्ट प्रोफेशनल, तो ये दिखाता है कि ये अवेयरनेस बढ़ गया है, राइट? तो अगर हम है ना स्टैटिस्टिक की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 in 5 पीपल वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स. ये एक फैक्ट है. उसके अलावा ना अगर हम इसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन की अगर एक और स्टैटिस्टिक की बात करें तो रिसर्च बताता है कि ऑलमोस्ट 50% जो मेंटल इलनेसेस है ना वो इट बिगिंस बाय द एज 14. इतनी जल्दी ये शुरू हो रहा है. द WHO इज रिपोर्टिंग दैट 13% ऑफ द एडोलसेंट 10 to 19 एज के जो रहते हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग मेंटल डिसऑर्डर. सो दैट मीन्स ये काफी बढ़ता जा रहा है. और WHO का एस्टिमेट है कि ग्लोबली, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ग्लोबली 1 out of 10 person इज एक्सपीरियंसिंग सम और द अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन. लेकिन फिर भी राजलक्ष्मी जी हम देखते हैं कि देर इज लॉट ऑफ स्टिग्मा कनेक्टेड विथ मेंटल हेल्थ इन इंडिया. तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए. देखिए, ये आपने बहुत सही बोला है कि केसेस जो हैं वो डेली अभी बढ़ते जा रहे हैं. लाइक वी सी ग्लोबली ऑल्सो. एंड अगर ग्लोबली भी नहीं, अगर हम इंडिया की बात करें, सिर्फ अपने कंट्री की, तो आई थिंक वो बहुत ही हाई नंबर में, बहुत ही जल्दी उसका जो है ना नंबर्स वो बढ़ रहा है. सो हैज यू सेड कि 5 में से कोई एक इंसान इज गोइंग थ्रू समथिंग मेंटली. ठीक है, दे आर नॉट स्टेबल और दे हैव सम लॉन्ग टर्म कंडीशन मेंटली. एंड जैसे कि मुझे जितना अभी मैंने रिसेंटली जो रिसर्च एंड ऑल जो मैंने गो थ्रू किए थे उसमें पता चला है कि देयर आर सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. देन हमें ऐसी चीजें भी नहीं पता है जो एक्चुअल में है, लेकिन वी हैव नो आइडिया कि ये भी कंडीशन या ये भी इलनेस है या नहीं. मेंटली ऑल्सो देयर आर अ सीवियर मेंटल हेल्थ केसेस यू विल सी डे बाय डे. अभी ऐसा हो चुका है कि पहले इट वाज लाइक कि ओसीडी जो रहते थे क्लाइंट्स, which is obsessive compulsive disorder. Okay, so this people have a tendency of doing things repetitive, have repetitive thoughts, काफी साफ सुथरा चीजें पसंद करते हैं काइंड ऑफ पर्सन. तो जब ये लोग इनका जो ये नंबर्स था वो पहले था आउट ऑफ 20 देयर वाज 1 or 2 people हार्डली. But now it is like out of 10, 3 or 4 people are going through the same situation. Even in India, I'm talking about just India, not even globally. So there are certain conditions, there are certain things that are growing on a larger scale of number in recent days and recent years I have seen. There are conditions जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, जैसे कि schizophrenia. Some people even don't know how to pronounce that, but this is a condition that persons go through. And इसमें भी बहुत सारे types होते हैं.
जो बेसिक मिथ या जो बेसिक मैं बता सकती हूँ कि चीजें हैं जो थेरेपिस्ट के पास जाने में या साइकोलॉजिकली है, वो है कि लोगों को लगता है कि अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देंगे। दिस इज वन ऑफ द मिथ्स आई हैव केम अक्रॉस, क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि मैम अभी मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हो जाऊंगा ना, या मैं ऐसी हूँ, मैं अच्छी तो हो जाऊंगी ना। सो दे थिंक कि ये जो पर्सनैलिटी जो एक डायनामिक है वो ओवर द ईयर चेंज होती है, बट वी आर नॉट द वन हु कैन चेंज इट। वो एक रात में चेंज होने वाली चीज नहीं है। ओके, द नेचर ऑफ पर्सन कांट बी चेंज्ड बट पर्सनैलिटी कैन बी, बिकॉज पर्सनैलिटी जो है वो डायनामिक होती है। इट कीप्स चेंजिंग व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू नो लर्न सर्टेन थिंग्स। आप बदलते रहते हो टाइम के साथ, लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ। तो दैट इज हाउ इट इज। सो दिस इज वन ऑफ द मिथ। सेकेंड मिथ वुड बी, पीपल थिंक दैट साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं, ओनली मैड पीपल गो टू देम। ये एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि अरे मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैं क्यों जाऊं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास। दे कम विद सर्टेन थिंग्स, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है, आई वर्क इन अ स्कूल, ठीक है, हैज यू सेड कि स्कूल 14 years से ही शुरू हो जाता है। आई हैव सीन kids suffering from the age of 2 or 2.5. There are the disorders, or there are the illnesses like ऑटिस्टिक ऑटिज्म, एडीएचडी। दिस किड्स जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, जेनेटिकली, इन्वायरमेंट, देर आर अदर फैक्टर्स जो उसको ये करता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं, जो अपना डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो अचीव नहीं कर पाते हैं प्रॉपर टाइम पे, लाइक वॉकिंग और स्पीच, तो उनको ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। दे आर वेरी हाइपर एक्टिव। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मम्मी पापा को लगता है कि अरे ठीक है, मेरा बच्चा थोड़ा ज्यादा शैतान है, बाकी बच्चों से ज्यादा थोड़ा मस्ती करता है, तो लाइटली लेते हैं। बट दिस थिंग गेट सीवियर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे दे फील हेल्पलेस, बिकॉज अगर आप बचपन से उसको थेरेपी में डालोगे या बचपन से उसका एक प्रॉपर जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करोगे, वी हैव स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर दिस स्पेशलाइज्ड डिसऑर्डर्स। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आप उनके पास जाइए, नॉट एवरीवन कैन हेल्प। सो देर आर थिंग्स जहाँ पे पेरेंट्स को लगता है अरे ठीक है ना, ठीक है ना, और इसके चक्कर में बच्चे पढ़ना नहीं आता, एकेडमिकली चैलेंज्ड है तो फर्स्ट सेकेंड में ऐसे ही 10th तक, फिर 9th में आते हैं और फिर प्रॉब्लम पता चलता है अरे कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चा कांट रीड, बच्चा कांट अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, देर इज नो कॉन्सेप्ट एज सच। तो ये सब चीजें होती हैं। सो पीपल टेक इट वेरी लाइटली, लेकिन ये सब चीजें आगे जाके इट बिकम्स वेरी सीवियर, एंड देन देर इज नो वे आउट कि आप उस चीजों को रिवर्स कर सको, क्योंकि जहां से आपको शुरू करना था आपने वहां पे ये सोचा एंड लाइटली लिया, एंड जहां पे आप अभी जा रहे हो there is no coming back. So it is very important that you have when a school counselor or when a psychologist or a therapist says you कि आप this is something that I see in you, you go for testing or you go for this thing, they know the symptoms, they just want to make sure कि ये चीजें हैं या नहीं है। ठीक है, एक टेस्ट करवाने में क्या ही जा रहा है। द टेस्ट विल टेल यू दैट इफ यू आर इन फॉलिंग इनटू इट और नॉट फॉलिंग इनटू इट। सिंपली नहीं है तो बहुत अच्छी बात है दैट यू आर नॉट देयर, बट अगर है तो यू विल गेट टू नो इट एज सुन एज पॉसिबल। सो वाई टू डिले इट, द पॉइंट इज। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि हम जा रहे हैं तो हमें पागल ही बोलेंगे, टेस्ट बोला तो मतलब पागल ही टेस्ट करवाते हैं। सो दिस इज समथिंग आई लिसन मोस्ट ऑफ द टाइम। इफ आई वर्क इन अ स्कूल, अभी मैं काम कर रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को अगर मैं बोलती हूँ कि अरे आपका बच्चा, आई थिंक ही हैज अ एडीएचडी, गेट हिम टेस्टेड, दे आर लाइक अरे मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, मैंने बोला ना कि पेरेंट्स अर्ली एज में अगर नहीं समझ पाते हैं ना, देन दे गो थ्रू अ लॉट बाद में जाके। सो आई पर्सनली फील कि लोगों को चीजों को सीरियसली लेना चाहिए जब टाइम है। जब टाइम नहीं है तब आप सीरियस हो रहे हो, देर विल बी नो यूज ऑफ इट। इवन इन फिजिकली जैसा हम फील करते हैं, mental health is one of the part, but physically also when you feel that there is something wrong with you internally, you go for a checkup, right? Full body checkup करवाते हो, ये checkup हो जाए, then why not go for a mental health checkup, right? That you are doing well or not. It doesn't take much. इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। you can pay for one time meal 1,000-2,000 rupees, but you can't pay for a one time checkup जिसमें आपको पता चलेगा if you are doing well or not.
So people give this excuses also that we don't have money, we can't spend so much of money. Man, you can go for out, you can eat well, you can, have alcohol, you can have a lavish life, but you can't get yourself tested or checked. So these are the things that comes in a way. And yeah, these were the basic myths that most of the people have while coming to a therapy. Yes. Very nicely, Rajalakshmi ji told about this misunderstanding. And I, being in health profession, doing counseling, and यहाँ पर काफ़ी हैं जो health conscious हैं और counseling करते हैं, तो आज आपके बहुत सारे misunderstandings clear हो गए होंगे, right? Especially because they are we are directly connected. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मेरे सामने ऐसा कोई केस आता है और मैं जब डायरेक्ट करती हूँ, तब वो यूजुअली से जैसे एक फोन कॉल का, जैसे बच्चे लोग हैं ना बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं वो गेम्स में। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, तो वो गेम्स बहुत ज्यादा खेल रहा है, तो उनको स्कूल से बताया गया कि है ना, साइकोलॉजिस्ट ने, वहाँ के काउंसलर ने बताया कि आप एक वो टेस्ट कर लो। एंड उन्होंने कहा कि उसका जो, दे वर जस्ट फीलिंग कि व्हाई इट इज नीडेड। एंड उसके लिए पापा ने क्या सोल्यूशन दिया, लेडी ने अपने हस्बैंड को बताया होगा, उसके हाथ से फोन ले लो, गेम ही नहीं खेलेगा। तो इज दिस द सॉल्यूशन? नो, दे डू फाइंड देयर ओन वेज ना, ऐसा Yes. है। तो हम जब अपने हेल्थ काउंसलिंग में हमेशा ये एक जब हम गट रिसेट और इसकी सब बात करते हैं, तो गट ब्रेन एक्सेस की बात करते हैं। एंड ये क्लियर है कि है ना, ब्रेन का कनेक्शन, दैट इज फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है ना, इंटर रिलेटेड है। डाइट, हेल्थ, स्लीप है, एक्सरसाइज है, तो ये सारे मिलकर है ना अफेक्ट करते हैं। तो हम राजलक्ष्मी जी से जानना चाहेंगे कि हाउ all these factor, the physical improvement in our health, the lifestyle changes is going to affect the mental health too. सो एज यू सेड कि डाइट, क्या हम खाते हैं, कितना हम खाते हैं, कैसे खाते हैं, कौन से टाइम पे खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। आई सेड ना कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। इफ यू डज नॉट फील मेंटली वेल ना, तो आप कितना भी एक्सरसाइज करो, कितना भी अच्छा खाओ, कितना भी हेल्थ मेंटेन करो, यू विल नॉट फील दैट हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज यू आर मेंटली अनफिट राइट नाउ, यू हैव सम थॉट्स और वो क्लियर नहीं है, और उसके वजह से यू फील दिस वे। तो ये सब चीजें जो होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। एंड अगर आप मेंटली फिट हो लेकिन फिजिकली यू हैव सर्टेन इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम है, यू हैव अ प्रॉब्लम और यू हैव सम डिजीज और समथिंग एनीथिंग, तो फिर आप मेंटली भी ठीक नहीं रहोगे। बिकॉज एवरी टाइम इवन दो यू आर टेकिंग मेडिसिन टू क्योर इट, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके ये चीज रहेगा ही कि आई एम नॉट कीपिंग वेल, आई एम नॉट डूइंग वेल, तो वो चीजें जो है मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से अफेक्ट करती है। टू हैव अ गुड फूड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि जब आप अपने बॉडी को वो प्रॉपर खाना देते हो जो उसको चाहिए टू रिकवर फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल डे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It's okay to have a cheat day. It's okay to have something when you crave for something. That's totally okay. But you should know the concentration of those things also. क्योंकि at the same time, अगर आप 8 घंटे नहीं सोते हो, अगर आप 8 घंटे से कम सोते हो, there is a research that has shown कि people who sleep less than 8 hours go through a mental trauma more than people who sleep for more than 8 hours. बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आई पर्सनली फील कि मेरा बेड टाइम जो है वो 9, 8:30 ऐसा है। आई ट्राई टू लाइक कीप माई सेल्फ कि मैं अभी इस टाइम पे मुझे सोना ही है। एंड आई एम अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, सो आई वेक अप एट 4 o'clock, 4:15 मोस्ट ऑफ द टाइम। आई हिट द जिम एंड देन आई कम बैक एंड देन आई मेक माई ओन फूड। सो इट इज अ काइंड ऑफ रूटीन। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन का क्या है ना कि आप एक दिन आएगा आपको मोटिवेशन, आप 2 दिन तक फॉलो करोगे, तीसरे दिन यू विल से कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है। बट देन when you have a discipline and you have a consistency to follow that thing without getting tired of eating a good food, without getting tired of hitting gym or doing something, or तो वो चीजें it make you feel अंदर से अच्छा, it make you feel यू फील कि हाँ चलो दिन अच्छा जाएगा। वेन यू वेक अप एट अर्ली मॉर्निंग, जो लोग रात तक फोन स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करते हैं, जो लोग रात तक फोन देखते हैं, यू विल सी दिस पीपल हैव अ वेरी बैड रूटीन।
like they have a lot of screen time and then they don't have a proper food. लेट सोते हैं, फिर ब्रेकफास्ट की जगह लंच पे ब्रंच करते हैं, फिर उसके बाद डिनर जो होता है वो लेट नाइट होता है, बीच में कुछ अलग खा लिया। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग कि आपको अगर मेंटली फिट रहना है तो आपका खाना और आपका स्लीप एंड ऑल्सो योर वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू हैव अ गुड डाइट, टू हैव अ गुड sleep, it is very 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 important. Great, great. So, physical health and mental health are directly connected, interrelated. And अगर आप physically fit है तो आपकी mental health अच्छी होगी and vice versa, दोनों केस में होगा। तो consistency is the key, जैसे हमने देखा दोनों केस में, है ना। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे कुछ हम प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि अभी जैसे मैंने प्रिवेलेंस बताया कि इट इज वेरी मच देयर, वी कैन नॉट डिनाई इट। ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, या हम नहीं इसको जितना ज्यादा डिले करेंगे, जैसे आपने बताया कि वो सीरियस डिसऑर्डर बन सकता है। तो हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करें जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। देखिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है हैव अ गुड स्लीप, आई वुड से। It is very important to sleep on a time. It is very important to wake up on a time because your body have the clock. जिस क्लॉक को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो रिकवरी करना बहुत हार्ड हो जाता है फॉर यू। सो हैविंग अ गुड स्लीप, हैविंग अ गुड फूड इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ। एंड उसको छोड़ के देयर आर अदर थिंग्स यू कैन डू। मेडिटेशन व्हेन यू फील लाइक कि इट इज अ लॉट टू टेक, अरे आज का दिन बहुत हेक्टिक था, या आई एम नॉट एबल टू। अब देखिए, जैसे ये सेशन शुरू होने से पहले I was little nervous. I know I work good in pressure, but at the same time, there was this pressure of having a good, awareness and creating a safe space for people to see and to explore. But then wo nervousness ko I didn't take it in a negative way. I took it in a positive way that this is an opportunity and I need to show the best of me. So वैसा अगर attitude आपका रहता है, if you have a positive attitude about the opportunities that you get, the work you do, अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हो, लेकिन ऑफिस जा रहे हो एंड यू आर स्टिल फीलिंग कि यार मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, दिस इज एवरीथिंग इज रॉन्ग एंड बॉस चिल्लाता है, ये चिल्ला द काइंड ऑफ, तो इसीलिए डे का शुरुआत और डे का एंड जो है आपका वो स्मूथ होना चाहिए। इन बिटवीन सारी चीजें स्मूथ हो जाती है इफ यू हैव अ स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डे ऑन अ गुड नोट। सो ऑलवेज फील ग्रेटफुल अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड। अभी मैंने इस साल से लिखना शुरू किया है, मतलब आई यूज टू राइट बट दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड राइटिंग वीकली। मैं 2 या 3 चीजें जो मुझे अच्छी लगी पूरे वीक में, क्योंकि डेली लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो आई ट्राई ऑन संडे या सैटरडे की जो भी अच्छी चीजें हुई है आई विल नोट डाउन, आई विल कीप इट इन अ जार वैसा। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड एंड आई फील गुड अबाउट इट कि हाँ ऐसा कर रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल शुड हैव अ लिटिल ग्राउंड, इन सब चीजों को ग्राउंडिंग टेक्निक्स बोलते हैं। सो ओके, when you feel anxious or when you feel anxiety एग्जाम से पहले, there are people, स्पेशली स्टूडेंट, मैं उनको बताती हूँ कि आपको ऐसा लगता है जब आप एग्जाम पेपर देखते हो एंड यू ट्राई यू टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू हैव अ स्वेटी हैंड, यू आर फीलिंग एंशियस, हार्ट बीट इंक्रीज हो गया कि क्या होगा क्या होगा, देन यू डू अ ग्राउंडिंग टेक्निक। यू क्लोज योर आइज एंड यू स्मेल 5 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल अराउंड। अगर है कुछ कुछ है तो you try to smell, you try to feel 5 things around you. So this is a 5 sense technique that call, हम इसमें 5 जो हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसको इंक्लूड करके we try to make that person feel little bit calm and less nervous at that point of time. So this is something that have helped student a lot more than the students. And ऐसा चीज कर सकते, we can have a breathing technique, inhale out, exhale and all. We can write when we feel overwhelming most of the time. So yeah, these are the things that we can keep in our mind before it's a kind of self care, I would say, कि थोड़ा आप self care करते हो। Sundays is like most of the time I like to lay on my bed doing nothing, so that is a kind of self care I like to do. Why I should not do? मेरी मम्मी कुछ भी बोलती, you अरे आज संडे है, you need to complete this. I'm like, no मम्मी, आज मेरा संडे, I won't do anything. So this is a, it's not that कि चीजें बड़ी होनी चाहिए आपके लिए, छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं अगर आप उसको सही तरीके से करो। और अपने लिए जब भी कुछ करो, मेक श्योर कि उससे आपको अच्छा फील हो।
दूसरे कोई पेंट कर रहा है तो मुझे पेंट करके खुशी मिलेगी, दैट डजंट मीन मुझे कुछ नहीं करके भी खुशी मिलती है. आई फील रिलैक्स्ड एंड आई एम कंफर्टेबल इन माई सेफ स्पेस. व्हाई वुड आई डू एनीथिंग एल्स? आई डोंट लाइक टू गेट अप इन द मॉर्निंग ऑन संडेज. आई एम लाइक, हाँ, आज का दिन है, दिस इज माई डे, आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई हैव समथिंग, आई ईट डेजर्ट एंड समथिंग लाइक दैट. सो इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ केयर कि वैसे आप कीजिए तो यू विल स्टार्ट टू फील बेटर एंड यू विल ग्रेजुअली, आपका वो रूटीन जब बन जाएगा ना तो आप देखोगे कि देर आर चेंजेस. लाइफस्टाइल में चेंज लाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग. आपको पॉजिटिव हैबिट और पॉजिटिव थिंकिंग दोनों भी बहुत मैटर करता है. वाह, I'm really impressed because you have done and then only you are sharing it. Yeah. तो जब हम खुद ये फॉलो करते हैं एंड दिस इज सिंपली व्हाट वी आल्सो शेयर, वी आल्सो डू इट एंड वी आर एबल टू रिलेट इट. हम रिलेट कर पाए, मैं स्पेशली रिलेट कर पाई. एंड यस, बैलेंस इज द की, है ना. ग्राउंडिंग टेक्निक जो आपने बताई, जिसमें आप चाहते हैं कि यस, मेंटल हेल्थ तभी हमारा एनहांस होगा, इम्प्रूव होगा, जब हम उसमें सेल्फ केयर करें. जब हम खुद को हील कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बिकॉज वी आर डूइंग इट. वेरी नाइस. नाउ आई वुड लाइक टू मूव की टू सोशल मीडिया साइट. हमें ना हम लोगों को बहुत हैबिट होती जा रही है रील्स को फॉलो करने की, और वो रील्स इतने फास्ट मूव होते हैं और उसमें इमोशंस का इतना टर्बुलेंस देखने को आता है, तो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट तो करता ही होगा ना, बिकॉज Right. वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू सोशल मीडिया. और सोशल मीडिया सिर्फ वो रील्स ही नहीं है, हम बहुत सारी चीजें, कभी हम पॉजिटिव देख रहे हैं, कभी कुछ नेगेटिव आ रहा है, कभी कुछ सामने आ रहा है जो हम थॉट में है, कई बार वो सामने आ जाता है. एंड सो मेनी थिंग्स हैपन. एंड ऑफ कोर्स बच्चों को भी हम, वी आर नॉट एबल टू मीन्स इग्नोर दैट फैक्ट कि एट अ वेरी अर्ली स्टेज, अभी हमारे हाथ में मोबाइल बहुत लेट आया, राइट, लेकिन हमारे बच्चों के हाथ में बहुत जल्दी आ गया. अभी कोरोना की वजह से तो वो जब स्कूल ही उनका ऑनलाइन आ गया था तो और जल्दी. अभी उसमें तो वो भी नहीं, हम पेरेंट्स का वो चेक भी नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट आर दे वाचिंग, दे आर सेइंग कि हम स्टडी का कुछ कर रहे हैं. सो दैट चेक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेकिन स्टिल मेंटल हेल्थ में सोशल मीडिया कैसा रोल प्ले करता है, हम बहुत उत्सुक है आपसे जानने के लिए. ओके. सो देखिए, आई फील कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम में से आई थिंक 99% ऑफ पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. देर इज ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन हु डजंट केयर अबाउट बीइंग ऑन सोशल मीडिया या अपने आप को वहां पे दिखाना. सी, ऐसा होता है ना कि देर इज ऑलवेज अ गुड साइड ऑफ सोशल मीडिया एंड देर इज ऑलवेज अ बैड साइड ऑफ सोशल मीडिया. एंड बी हैज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव चीजों में हमारा ध्यान जाने में ना थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है. यू हैव अ नेगेटिव थॉट बिकॉज इट इज अ ऑटोमेटिक थॉट. आप किसी भी इंसान को देख रहे हो कि दे आर हैविंग अ गुड फूड, वाओ, they are wearing something very expensive, they are going for parties, they are having a great time with their friends, hanging out and all, and then you judge your whole existence कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ. Right, you have this question कि यार this people have a great life and they do everything in a possible manner and they have so much of time, money and people around them and we don't. ऐसा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है. बट द थिंग इज दैट इज अ पार्ट ऑफ one side of social media. You never know what that person is going through. Okay, आज जिस person ने ये स्टोरी लगाई है कि दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम विद द देयर फ्रेंड्स, उसी इंसान ने 2 दिन बाद कुछ और स्टोरी लगाई है कि देयर इज समथिंग हैपेंड या यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें आइडिया ही नहीं है जब तक हम अपने आप को उनके शू में रख के ना देखें. And people have a tendency to be more sympathetic than empathetic. Like they want to give you सहानुभूति कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, but they don't understand कि problem क्या है. जब कोई इंसान आपके शू में रह के देखेगा ना आपकी लाइफ आपकी नजर से, तो यू विल फाइंड कि क्या दिक्कतें हैं एंड क्या नहीं है. बट वेन यू सी अदर्स हैविंग वेरी चमकीला जिंदगी, एकदम ताम झाम कर रहे हैं एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम विद देयर फ्रेंड्स एंड हैंगिंग आउट, going on trips, you feel like what the hell, where the life is. I feel some days, and it is very 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 common and normal to feel this way because we all are humans and our brain is rewired in that way कि हम पॉजिटिव चीजें जो है ना उस पर कम ध्यान देते हैं.
एंड नेगेटिव चीजें जो है हमारे दिमाग में, हमारे थॉट्स में जल्दी आता है. वी डोंट हैव टू मेक एफर्ट्स टू थिंक नेगेटिव, इट इज सो ऑटोमेटिक. ओके, बट वी हैव टू टेक एफर्ट्स टू थिंक समथिंग गुड दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ. ऑलवेज ग्रेटफुल है. जब मैं बच्चों को ये एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द टाइम करवाती हूँ, राइट डाउन 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे. एंड इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग दैट दे वांट टू डू, बिकॉज दे आर लाइक मैम कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है. सो द थिंग इज कि जो अभी 15 साल का बच्चा है, अगर उसको अपनी लाइफ में 5 चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं जो आज के दिन में हुआ है, एंड देन यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू एन अडल्ट, तो फिर आप सोचिए कि वो इंसान तो बोलेगा कि मेरी जिंदगी में ही कुछ अच्छा नहीं है, व्हाट शुड आई राइट अबाउट टुडे. सो ये इस वे में हो गया है कि वी आर सो मच इनटू यू नो दिखावा, एंड वी आर सो मच इनटू जस्ट शोइंग ऑफ कि वी हैव दिस काइंड ऑफ लाइफ, यू नो. सो उसके चक्कर में हम कई बार अपने आप को कंपेयर करते हैं और अपने खुद का सेल्फ स्टीम को डाउन करते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया पे जो है, यू फॉलो दोज पेजेस, जो देयर आर ब्यूटिफुल पेजेस, मतलब इतने अच्छे अच्छे चीजें कुछ कुछ लोग पोस्ट करते हैं, कुछ कुछ कोट्स कैप्शंस आपको लगेंगे कि वाओ दिस इज समथिंग वेरी ह्यूमन, ऐसा आपको पढ़ के लगेगा. एंड देयर आर सर्टेन पार्ट ऑफ, एक पार्ट है सोशल मीडिया का वेर यू विल सी दैट दिस थिंग इज. Earlier I used to get very affected with those things when I used to be in my college 11 12 में, अरे यार इनका लाइफ तो सही है, ये है वो है, and I am just sitting at my home and scrolling my Instagram and seeing them. So बट नाउ हैव स्टॉपेड इट, बिकॉज आई फील कि मेरा जो कैपेसिटी है, मेरा जो एफर्ट्स है, मेरा जो ऑरा है, वो एनर्जी है, उसको उस चीज की वजह से काफी अफेक्ट होता है. ओके, आई यूज टू हैव 700-800 फॉलोअर्स, बट मैंने सबको निकाल दिया. लाइक आई डोंट वांट एनीबॉडी, आई वांट ओनली पीपल आई नो एंड पीपल हु नो मी. I want a people, I want a non-judgmental space where I can be true to myself and I can be true to them. मुझे कुछ दिखावा नहीं करना है that I'm having this kind of life, I'm having that kind of life. It's very, rare that I go out for meeting my friends and all. But I make sure that जब plan बनता है, मैं जाऊँ मिलूँ, because having a busy schedule, it becomes very hard for you to take out time for the people you love. Okay, so taking out time for a people, for your family, for your friends is very important. बर्नआउट जब फील होता है वर्क स्पेस पे, तो बर्नआउट आप कैसे उसको इजिली ले पाओगे? जब यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, व्हेन यू मीट पीपल, व्हेन यू जस्ट डोंट स्टे इन योर comfort zone. You have to, some days you have to push yourself little harder than other days. So this is how it should be. Social media पे it is your choice to follow good or bad. Now that is on you, what you want to see and what you want to learn from it. अगर आप वो चीजें चूज करते हो, योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली बी इन दैट वे. आई फॉलो अ लॉट ऑफ पेजेस जो जिसपे अच्छी अच्छी चीजें आती है, कुछ अच्छा आता है, कुछ चीजें अबाउट स्लीप, अबाउट एक्सरसाइज, हाउ टू डू समथिंग न्यू थिंग, वो सब चीजों से आता है. तो आई फील नाइस एंड आई ट्राई टू फॉलो इट. सो यू शुड नो कि आप कहाँ पे अपना एनर्जी डाल रहे हो. एंड अगर आपको एक बार पता चल गया कि आपकी एनर्जी इस तरफ जा रहा है, तो ट्राई टू मेक इट इन अ लिमिट कि आप इस तरफ ज्यादा झुकाव ना दो, आप एक पॉजिटिव साइड में दो. इट टेक्स लॉट मोर देन एफर्ट्स, बट आई एम श्योर दैट अगर आप ये चीज करते हो, यू विल फील कि आपके लाइफस्टाइल में, आपके सोचने में, आपके समझने में काफी चेंजेस आए हैं. बिकॉज वेन यू फॉलो एंड गेट इंस्पायर्ड एंड गेट मोटिवेटेड बाई गुड पीपल, you have that impact in your life. You see that you are working in that way. Okay, and when you see this, all those unnecessary stuff on social media, it just make your head all mess, and you make other things also complicated जो अभी तक नहीं थे. So yeah, that is one thing. वेरी गुड, वेरी ट्रू. तो आप एक लाइव एग्जाम्पल हैं कि आपने उस सोशल मीडिया को अपने पर अफेक्ट होने नहीं दिया. एंड बस यही क्लियर मैसेज है, वेरी क्लियर मैसेज. इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आप अपने समय को कहाँ डाल रहे हैं, कितने नेगेटिव में आप घुसते चले जा रहे हैं, कितना पॉजिटिव उसमें से निकाल रहे हैं. एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. एंड यस, इफ यू हैव ए क्लियर गोल इन योर लाइफ, nothing is going to disturb you, right? तो Exactly. सोशल मीडिया हमेशा वो यो यो रहेगा ही, but when we come out of it, we are clear about it, so nothing is going to stop. Very nice. So हम मेंटल वेलबींग की जब बात करते हैं, तो कुछ टर्म्स हमें बार बार सुनने में आते हैं ना, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये ना, अभी हमने काफी कुछ जान लिया, लेकिन ये कुछ डीपर एस्पेक्ट है, हम यूं ही बोल देते हैं ना.
कि अरे मुझे तो बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा ये आ रहा है, ओवरवेल्म लग रहा है। तो व्हाट आर द बेस्ट वेज? हमें तो जैसे हम अपने लेवल पे, अभी जैसे आपने बोला कि पॉजिटिवली लेना है, एंजाइटी तो आती है किसी भी प्रोग्राम से पहले, पर वो एक टेम्पररी फेस होता है। वी फील समथिंग वेरी कि जस्ट टू परफॉर्म आवर बेस्ट, एक ऐसा ही इंटेंशन होता है ना, तो इट्स समथिंग वेरी नेचुरल। So, what are the best way to manage anxiety or feelings of being overwhelmed? Over to you. Okay, this is a very beautiful question actually. The thing is कि anxiety and depression जो है वो आजकल बहुत normalize कर दिया है लोगों ने. They use these terms on a daily basis with most of the people they meet. I have heard. स्कूल में भी बच्चे जब ऐसा बोलते हैं ना, अरे मैम इसको डिप्रेशन है, आई से देम, डू यू नो व्हाट इज डिप्रेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज डिप्रेशन? एंड इफ यू डोंट, keep your mouth shut, because that is not something you can use so normally to everyone you meet. Okay, कोई इंसान जो ओवरवेल्म फील कर रहा है, ओवरवेल्म फील करना इज वेरी कॉमन एंड वेरी नॉर्मल. ओके, व्हेन मोस्ट ऑफ अस डू. ठीक है, अभी ओवरवेल्म फील करना ऐसा हो गया है जैसे हम में से, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, क्या हम सब ओवरवेल्म होते हैं एट द मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, कभी ना कभी. ठीक है, लेकिन उस ओवरवेलमिंग को अगर आप किसी और वे में लेते हो, यू सी इट हैज अ डिप्रेशन और यू सी हैज अ एंजाइटी, तो चीजें आप कॉम्प्लिकेट कर देते हो. ठीक है, अभी ये सेशन शुरू होने से पहले आई वॉज फीलिंग ओवरवेलमिंग, बट आई वॉजंट फीलिंग और हैविंग अ पैनिक अटैक और एंजाइटी की हाउ द थिंग विल गो और मैं कैसे करूंगी. एंड बिकॉज everything is in your mind. How you take it and how you process it is also a kind of process, जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप कैसे उन चीजों से निकलते हो या करते हो. अगर आप ऐसा सिंपली हर चीज में बोलोगे कि यार मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, वो कांट डू इट आपके लाइफ में लिटरली इतना इम्पैक्ट होगा कि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो. You are just telling to yourself कि आप वो नहीं कर सकते हो. बट वेन यू कीप द कि ओके ठीक है, आई एम फीलिंग ओवरवेलमिंग बट आई नो दैट आई कैन डू इट. दिस इज अ काइंड ऑफ एटीट्यूड यू शुड हैव बिफोर हैविंग एनीथिंग इन योर लाइफ. कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये अगर एटीट्यूड रहा तो यू विल वर्क इन अ बेटर वे देन हैविंग अ एटीट्यूड कि मुझसे नहीं होगा. सो आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन और एंजाइटी को इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जाए. एंड व्हेन यू नो कि एग्जैक्टली क्या है, उनके ऊपर पढ़ा जाए, एक्सपर्ट्स जो है उनका हेल्प लिया जाए. अब साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट इसलिए नहीं बैठे हैं कि जस्ट बैठे हैं. वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. सो इफ यू फील कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है, एंड डो, आजकल मैंने देखा है काफी लोग अपने सिम्टम्स गूगल से पढ़ के आते हैं एंड दे कम टू अस एंड दे से कि मुझे ये है. एंड आई एम लाइक डैम, यू कांट गो ऑन गूगल एंड यू जस्ट सिंपली सर्च कि आपको ये है. दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ चैट जीपीटी कि मुझे ये है, व्हाट इज इट. एंड चैट जीपीटी भी सिंपली वो बता देता है, दिस आर योर सिम्टम्स, सो यू हैव अ डिप्रेशन. एंड दे कम विद दिस थिंग कि अरे मुझे डिप्रेशन है, मुझे ओसीडी है. मतलब कोई इंसान बहुत साफ सफाई कर रहा है तो वी पीपल इंटेंड टू से अरे इसको तो ओसीडी है क्योंकि ये साफ सफाई बहुत ज्यादा करता है. बट दिस इज नॉट हाउ इट इज. इट इज मच मोर डीपर एंड मच मोर सीवियर देन वी थिंक एंड वी फील. ओके, सो टू नॉट नॉर्मलाइज इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हर चीज हम बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज और बहुत ज्यादा कैजुअली यूज करने लगे हैं. ओके, पहले ये सब चीजें इतना कैजुअली और इतना नॉर्मलाइज नहीं किया गया था. दिस वाज बिग थिंग, बट नाउ इट हैज बिकम सो कॉमन दैट वी यूज दिस वर्ड्स ऑन द डेली बेसिस विद एवरी वन ऑफ अस. कोई भी कुछ है, अरे पागल है, दिस इज अ मैड पर्सन. कोई गुस्सा है तो अरे ये तो पागल, ये से बात करना ही बेकार है. दैट इज अ काइंड ऑफ इमोशन. यू नीड टू सी इट एज अ इमोशन. अगर आप हर चीज को पागल है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता, अगर इस वे में देखोगे तो आपको छोटी सी भी चीज जो है, द फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग कैन मेक यू फील कि अरे आपको कुछ बहुत ज्यादा सीवियर है. ओके, हैविंग अ स्वेटी हैंड और हैविंग अ हार्ट बीट आपका फास्ट है, या आपको पसीने आ रहे हैं, दैट सिंपली मीन्स दैट यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ नर्वसनेस, यू आर फीलिंग ओवरवेलमिंग. इट डजंट मीन कि एवरी टाइम यू हैव अ स्वेटी हैंड you have an anxiety attack. No, it is not like that. So you need to have a you need to know कि difference क्या है. एंड हर चीज में जब आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप एक्सपर्ट से बात नहीं करोगे, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. और पढ़ने के बाद भी जब आप एक्सपर्ट से बात करते हो, देयर इज डिफरेंट इन रीडिंग इट ऑनलाइन और फ्रॉम एनी बुक एंड प्रैक्टिकली टॉकिंग टू एन एक्सपर्ट अबाउट इट. सो इट टेक्स मोर देन दैट. तो आई थिंक
not normalizing depression, anxiety, and other stuffs so much, and keeping this in our mind ki, things can be easy for you. You don't have to make everything look so complicated for you. You can be yourself, वैसा. Wow, very true. While preparing questions to ask Raj Lakshmi, and I was really feeling कि what all to take. So many things I wanted to know. And yes, बहुत कुछ clear हो रहा है. I hope everybody over here agree with me, right? कि yes, there are anxiety को हमें ऐसा कोई light word नहीं लेना चाहिए. It's a deeper aspect. And yes, why not manifest? We have that power within us, na? So we can overcome anything which we are feeling. And yes, don't take anything in our hands by just doing the Google search and thinking that we know it, right? अब हम ह्यूमन इमोशंस के साथ डील करें. मेंटल हेल्थ जब बोलेंगे तो ह्यूमन बीइंग को वो स्पेशल दी हुई है ना पावर गॉड ने, कि बहुत सारे इमोशंस. ऐसे हम एनिमल्स, बर्ड्स या फिर इसमें तो नहीं देखते हैं कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे. हम ही में है इतने सारे ऊपर नीचे जो इमोशंस के उतार चढ़ाव है. एंड स्पेशली जब हम ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं तो रिलेशनशिप ये टर्म आता है, राइट? और इन टर्म्स में बहुत सारे आजकल तो हम ये टर्म मैं सुन रही हूँ, ये सब वी डिडंट हियर इन आवर टाइम, दैट इज द रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग एंड ऑल दैट. तो मैं राजलक्ष्मी जी से जानना चाहूंगी कि आर देयर एनी वार्निंग साइन और रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप दैट कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ? Yes, there are actually. There are a lot of signs and symptoms. You will, if you are so in love with that person, you might not able to see it, but others can see it कि क्या problem है, क्या नहीं है. We most of the time we think कि सब सही है if you are in love with that person. Yeah, that person is someone who is close to you, but this is not a way to go with it. I would say simply, ऐसा नहीं होता है कि when you are into someone, that person might be perfect. Okay, every one of us have flaws and imperfections, और कैसे हम उस चीज को खुद एक्सेप्ट करते हैं और सामने वाला एक्सेप्ट करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, देर आर सो मेनी साइंस. जब आप रेड फ्लैग की बात करते हो, दिस इज अ वेरी ट्रेंड दिस डेज, on Instagram and all over social media. It is going on ki, what are the signs of red flag in a person, or what are the signs of green flag in a person. So I feel ki agar red flag ki baat aaye, to there are things like when you know that someone have a control over your life and can emotionally manipulate you in any way, that is one of the warning signs. जब आपको लगता है कि अरे ये सामने वाला तो मतलब they might talk very sweetly to you कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, and they might make you do their things in their way. You're getting the point कि मतलब वो easily आपको manipulate कर पाए, या easily आपको ही बोले कि you are the one with the problem, I am not. Okay, जो इंसान एक्सेप्टेंस न रखे और हमेशा छोटी सी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा बड़ी चीजें दिखाए या बड़ी चीजें बनाए, दैट इज ऑल्सो अ साइन. आपको समझ आना चाहिए कि दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड गो with. You should have a clear cut communication. There are people who are in who can't even talk to their parents clear cut. Okay, there are people who can't even talk clear to their particular husband or wife, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बोलूंगी तो ये बुरा मान जाएंगे, अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो बुरा मान जाएंगे. तो बुरा मानेंगे, दैट इज सेकेंडरी, बट इफ यू डोंट स्पीक, देन हाउ विल दैट पर्सन एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इनसाइड योर माइंड. ओके, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. अगर आप फर्स्ट डे से ही उनको बता के रखोगे दैट दिस इज हाउ आई एम, दे विल एक्सेप्ट यू द वे, एंड इफ दे विल एक्सेप्ट यू, देन दैट इज द राइट पर्सन. एंड अगर वो आपको चेंज करना चाहते हैं, या आपको फिक्स करना चाहते हैं, या आपको समझते हैं कि यू आर अ पर्सन, काइंड ऑफ पर्सन जो जिसके साथ नहीं रहा जा सकता पर मैं रह रहा हूँ, ऐसा आपको फील करवाते हैं, दैट इज वन ऑफ द वार्निंग साइंस यू शुड नो. देर आर पीपल हु कम टू अस, मतलब जो आते हैं और रहते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि अरे मैम, वी आर इन लव, दैट्स वाई मुझे सब चीज परफेक्ट ही लगता है उसमें. बट
लव में आप तब तक रहोगे, एंड लव इज नॉट ऑलवेज इनफ. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. यू शुड हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे का अटैचमेंट स्टाइल क्या है. क्या वो सिक्योर अटैचमेंट है, या अनसिक्योर है, या एंशियस है, अवॉइडेंट है. आपको उनके अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन में मेरा पार्टनर है, तो इस सिचुएशन में हाउ आई कैन हेल्प हर और हिम टू कम आउट ऑफ इट. Okay, some people really need is someone who simply listens to them and not make everything about themselves. बट ये चीज हम भूल जाते हैं बहुत बार. हम जब रिलेशनशिप में होते हैं, या बहुत बार हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, क्लैरिफाई कर रहे होते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि अरे ये मुझे गलत बोल रहा है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. आप जब तक क्लियर कट बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के दिल दिमाग में क्या चल रहा है. एंड देन यू से, अरे तुम तो बात ही नहीं करते हो, अरे तुम तो समझते ही नहीं. फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग एंड यू नीड टू स्टार्ट लिसनिंग. दैट इज अ प्रोसेस that should take place before going into relationship and all. So I think emotionally आजकल लोग काफी मैनिपुलेट करते हैं, या इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं. इवन आवर पेरेंट्स सम डेज दे डू कि अरे ऐसा ऐसा कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा. हम इन चीजों को स्टार्टिंग से इस वे में लेते हैं कि अरे पेरेंट ही तो है ना. बट आपको नहीं पता चल रहा है कि धीरे धीरे दिस इज अ काइंड ऑफ पैटर्न दैट इज बिकमिंग. सो आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि अगर कोई आपको आगे जाके बताए ना कि आपको क्या करना है, तो यू आर क्लूलेस कि मुझे करना क्या है. बिकॉज स्टार्टिंग से ही आपको आपके पेरेंट्स ने बताया है, स्पून फीडिंग किया है, हमेशा से आपके साथ रहे, तो ये एक पैटर्न बन गया है कि आप अपने लाइफ के कोई डिसीजंस अकेले नहीं ले पाते हो. एंड दैट इज समथिंग व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. ओके, जब आपको समझ में ना आए कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, और दूसरी चीज जब आपको पता है लेकिन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड यू वांट समवन्स हेल्प, then you should know it's a high time that you start working on yourself, because this is not a pattern that can be followed for a longer time. So these are the certain things that we should take care while we are having a communication. Boundaries रखना बहुत important है. भले आपका रिलेशनशिप किसी से बहुत ज्यादा क्लोज है, बट हैविंग अ बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बाउंड्री मतलब यू कांट डिसरिस्पेक्ट मी इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल्स. ओके, यू कांट मेक जोक ऑन मी. दैट इज अ काइंड ऑफ बाउंड्री दैट should have. और जो भी है वो क्लियर कट यू शुड टेल देम, बिकॉज दैट्स हाउ दे विल नो, एंड दैट्स हाउ यू विल हैव अ रिस्पेक्ट. आपके नजर में भी आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, और उनके नजर में भी वो रिस्पेक्ट रहेगी. यू शुड नेवर लो योर स्टैंडर्ड्स फॉर एनीबडी, बिकॉज यू शुड नो दैट आप क्या डिजर्व करते हो. और जब आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, यू डोंट वांट टू कम डाउन. आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स honestly, because I know that not everyone can match the attitude, the personality I have. I can only sit with the people who have a high standard. High standard doesn't mean that people who are rich or people who are extraordinary. High standard basically in friendship means that a person who is having a kind of mindset जहाँ पे मेरा mindset match कर सके. Not someone जो critics ना ले सके, सुन ना सके कुछ वैसा. तो you should have a boundaries, you should have a standard while coming in a relationship, or in a friendship or anything. So hardly अगर 4 लोग भी हैं तो चलेगा, 40 लोग की जरूरत नहीं है. लेकिन एटलीस्ट वो 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो लाइफ टाइम आपका साथ दे और आपको समझे जैसे आप हो, ना कि आपको फिक्स करने की कोशिश करे. दैट इज इम्पोर्टेंट. ग्रेट. रिलेशनशिप ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें कितनी ही बात हो सकती है. एंड रिलेशनशिप बिकॉज देर आर सो मेनी ना, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स चिल्ड्रन लाइफ पार्टनर्स एंड सो मेनी रिलेशनशिप है देयर. तो ये टॉपिक तो गो ऑन होता ही रहेगा. हमारा समय भी हो रहा है, लेकिन मैं ना एक चीज जरूर जानना चाहूंगी कि मेंटल डिसऑर्डर्स जब आ जाते हैं फैमिली में ना, तो उस समय फैमिली मेंबर्स उनकी टेक केयर करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. मतलब जो सपोर्ट सिस्टम है उस पर्सन से कनेक्टेड, तो हाउ डू दे डू दैट, लाइक हाउ कैन समवन सपोर्ट a loved one, because that is also very stressful, isn't it? So how do they do that? How we can do the support, the loved one should support those person who are going through that mental issues. So I would just like to know from you. Okay. So, I think all of us have someone who is going through something in their life, and we want to be with them till the end. Like कुछ लोग हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए,
पीपल, अदर पीपल, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इनके लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वी वांट टू बी विद देम, एंड दिस फीलिंग ऑफ बीइंग विद देम एंड वही एक सेफ स्पेस उनके लिए क्रिएट करता है टू बी वनरेबल एट अ टाइम जब उनको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव क्रिएटेड अ सेफ स्पेस फॉर माई पेरेंट, कि वो कभी भी उनको कुछ अगर लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर बट दे उनका ही नहीं हो रहा है, एंड दे वांट टू स्पीक टू मी, दे कैन स्पीक टू मी। ओके, यू शुड हैव अ प्रॉपर रैपो विद दैट पर्सन जिसका आप ध्यान रख रहे हो या जो आपका ध्यान रख रहा है। राइट, इट गोज इन अ बोथ वे। अगर आपका रैपो फॉर्मेशन अच्छा नहीं है उस इंसान के साथ, ट्रस्ट इश्यूज है, तो आप कभी भी, अगर आपका फाउंडेशन ही नहीं है तो आप उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकते। यू शुड हैव अ फाउंडेशन, देन ओनली यू कैन क्रिएट अदर things for them, and they will feel loved and they will feel secured and safe around you, and not तो इसीलिए it is very important to have a proper communication कि आपको क्या चाहिए या मुझे क्या चाहिए इस चीज में। ओके, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग, डू यू वांट मी टू सजेस्ट यू समथिंग विद दिस प्रॉब्लम, और डू यू सिंपली वांट मी टू लिसन टू यू। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू शुड हैव, यू शुड डू विद दैट पर्सन, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वॉट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यू वॉन्ट बी एबल टू हेल्प देम। So first step towards taking care of anybody around you who is going through some or the other thing is to ask them basically that what you want me to do for you. Do you want me to listen to you, or do you want me to suggest or give my opinion to you about this particular thing? क्योंकि बहुत लोग ना सिर्फ आते हैं कि उनकी बातें सुनी जाए, not for some sort of suggestion or solution, because not everyone wants that. They know कि solution क्या है, but they simply want that all the thing that is going inside of them to be out, to be spoken, and they need us to do that. So it's a very important to have communication. And then there is other thing that कि अगर आपको लगता है कि this person need help, you tell them to go to a expert. Okay, you tell them, you tell them कि भाई अभी ये सब चीजें जो है, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो रही है जो हम नहीं संभाल पा रहे, let's go to a therapist or let's go to an expert who is doing this thing from so many years. They will help you better. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वी नो कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हैज अ फ्रेंड या हैज अ लव्ड वन वी कांट हेल्प देम, क्योंकि हमारे पास वो आउटर नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में कि एग्जैक्टली है क्या क्या चाहिए। तो इसीलिए वी नीड टू टेल देम कि जब आपको लगे कि दिस इज अ हाई टाइम और दिस इज अ टाइम व्हेन यू शुड लेट देम नो कि अरे this is you have to get to a therapist, you tell them to go to a therapist, have a proper communication and keep checking on them. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वी एक बार ठीक है सुन लिया, दूसरे बार से गायब भी हो जाते हैं। वी डोंट ऑफ्टन आस्क ईच अदर कि हाउ दे आर डूइंग एंड हाउ इज एवरीथिंग, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिक्योर एंड सेफ kind of relationship with anybody, that you ask them. Like for example, me and my best friend does not meet every day, we meet after months या 2 month में एक बार ऐसा, लेकिन we डू दिस थिंग कि हम डेली एक दूसरे को पूछे या अपडेट दे, एटलीस्ट दिन में एक बार बात हो कि कैसे हैं हम दोनों। दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉट ओके, ओके, ठीक है, नॉट ओके, एटलीस्ट आई नो दैट यू आर नॉट ओके। राइट, सो टेलिंग ईच अदर, कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर एक दूसरे के पूछना, चेक इन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन समवन इज गोइंग थ्रू, बिकॉज दे फील लव, दे फील कि हाँ चलो कोई तो है हु केयर्स फॉर मी, हु रियली डज केयर फॉर मी, एंड ये पर्सन है यहाँ पे वैसे। So this is the thing. वाह, या आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज से, तो उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो वी कैन टेक देम टू राइट पर्सन एंड वी कैन बी सपोर्टिव, वी कैन बी लिसनर, गुड कम्युनिकेटर ना, अच्छे से लिसन कर सकते हैं और उन्हें वो फील करा सकते हैं कि यस वी आर देयर। राइट, तो आज यहाँ पर जो इतने भी हेल्थ कॉन्शियस वंस हैं, आई फील कि राजलक्ष्मी को सुनने के बाद अपने आप से ये प्रॉमिस करेंगे कि हमें जहाँ भी लगता है कि यहाँ पर इसे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करना चाहिए, तो वी विल डायरेक्ट देम, विल जस्ट गाइड देम ओवर देयर, बिकॉज वी नो कि वी कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग। वी आर इनटू वेलनेस, वेलनेस में सारे एस्पेक्ट आते हैं, क्योर के भी एस्पेक्ट आते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, फिजिकल आते हैं, तो we will direct them to the proper people. So and self assessment should not be done, that I learned from this कि है ना, yes,
सेल्फ असेसमेंट के बजाय हमें हर इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि है ना, हम कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो आप सबको ये मौका है कि अनाउंसमेंट ग्रुप के साथ अटैच हो जाए। एंड उसमें जो हेल्थ टिप्स मिलते हैं वेलनेस से कनेक्टेड, एंड इवन राजलक्ष्मी जी ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल हमारे साथ शेयर किया है, तो यू कैन जस्ट प्लग इन विद दैट। mind_space wellbeing. You can follow Rajlakshmi on Instagram. So you can take screenshot will do. Yeah, screenshot will do. Then we are also connected with the health communities, the आरोग्य वेव, जिनका प्रेजेंस व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ है, यूट्यूब के साथ कनेक्टेड है। तो ये हैंडल को आप भी ये ले सकते हैं, कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप अनाउंसमेंट ग्रुप। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। ऑल दोस हु आर हेल्थ कॉन्शियस एंड क्यूरियस टू नो टेक हेल्थ टिप्स, ये एक बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम अकेले से तो सारे कुछ रिसर्च नहीं कर सकते ना। तो सब मिलके अगर करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, तो एंगेज विद अस ऑन फेसबुक पेज, द वेलनेस विला का ये हैंडल है। तो इससे आप वेलनेस विला से कनेक्टेड जितने भी टेस्टिमनीज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हैं, एंड बहुत सारे टिप्स हैं, उनके ऑडियोज हैं, वेलनेस वेव्स हैं, ये सबको आप जान पाएंगे। तो आई होप आज का जो पॉडकास्ट मेंटल वेलबींग के ऊपर था, क्योंकि मुझे बहुत नेसेसरी लग रहा था। वी हैव बीन टॉकिंग टू मेनी हेल्थ प्रोफेशनल्स आल्सो, एंड वी कुड गेट Rajlakshmi's time. She has given a very valuable time to us and added a lot of value in our knowledge. So thank you. Thank you. Thank you so much for providing me a platform where I can keep my point of view and what I feel about mental health and everything. I really feel grateful, and thank you all for the lovely messages and all. Thank you so much. Wow. That's all from our side today. संगीता जी, आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने वो क्वेश्चन चैट बॉक्स में पुट अप किया हुआ है। How can someone recognize? I'm not able to read the full question. How can someone recognize when they might need professional help for their mental health? Okay. Okay, so I would like to answer this. Yes, yes. So when you feel like, you can't do it by yourself, जब ये फीलिंग आती है कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन देर इज अ पार्ट ऑफ यू विच इज एम्प्टी एंड यू फील कि नहीं हो रहा है, या देर इज समथिंग लैकिंग, या वो इवन दो गेटिंग पेड और गेटिंग एवरीथिंग सब टाइम पे हो रहा है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। दैट टाइम व्हेन यू फील कि बाकी लोगों से बात करके यू डज नॉट फील सेटिस्फाइड, it is a high time that you go to an expert and talk to them. Having one session does not will cost or harm you anything. It is very easy to connect with therapist or with a psychologist. एक session करके देखिए, maybe you feel better about it and you will want to stay in connect. Being a psychologist, I still go to my psychologist. So having a long day, और मुझे ऐसा लगता है कि अरे 2 महीने हो चुके हैं, 1 महीने हो चुके हैं, इट्स अ हाई टाइम, आई हैव अ लॉट ऑफ लोड ऑन माय हेड, तो मैं जाके वो क्लियर आउट करती हूँ। आई जस्ट मैं जाके बातें करती हूँ, बस बोलती हूँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, एंड आई फील बेटर। सो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट वी ऑल शुड नो, कि जब आपको लगे कि आप ये अकेले नहीं संभाल पा रहे हो, या किसी का भी सजेशन या किसी का भी आपका खुद का जो आप कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको एक थेरेपिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हो सकती है। यू कैन ऑलवेज गो एंड गेट योरसेल्फ चेक कि क्या प्रॉब्लम है। दैट्स ऑल। I appreciate the honesty. And यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कईयों को कनेक्ट किया गया होगा, तो आपसे जिसने भी ये कनेक्शन आज का लिंक लिया है ना, उनसे आप अपने क्वेरीज और भी आपके मन में जो होंगे या और भी मन में आएंगे, और लेटर ऑन ऑल्सो, सो यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन हु गेव यू द लिंक एंड वी विल गेट बैक टू यू।